हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, जिनसे आप कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन 100%। क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या तो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी के सिक्स सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, इन विच एरा द लाइफ ओरिजिनेटेड? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्कियोजोइक। Question number 2, fossils are generally found in? Answer is option number A, sedimentary rocks. Question number 3, a primary spermatocyte is? Answer is option number B, diploid. Question number 4, what do fatty mappers illustrate? Fat map क्या दर्शाते हैं? Answer is option number B, cellular differentiation. Question number 5, what is meant by the term Darwin fitness? Answer is option number A, ability to survive and reproduce. Question number 6, name of polar bodies formed during the entire process of oogenesis? Answer is option number C, 3. Question number 7, human ovum is? Answer is option number A, Elcithal. Question number 8, what are fossils? Answer is option number B, remnants of ancient organisms, प्राचीन जीवों के अवशेष. Question number 9, the mechanism responsible for producing raw materials for evolution to take place is? Answer is option number C, mutation. Question number 10, the factor responsible for activation of metabolic reaction in fertilized egg is? Answer is option number A, CAMP. Question number 11, scientists who first discovered regeneration of freshwater hydra? Answer is option number B, Tremblay. Question number 12, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल फॉसिल. क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक प्रकाशित हुई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1809 में. क्वेश्चन नंबर 14, मुर्गी के अंडे की उष्मायन अवधि होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज. क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का आदि वायुमंडल था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अपचायक. क्वेश्चन नंबर 16, अंडे के विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विदलन. क्वेश्चन नंबर 17, भ्रूणीय विकास में गैस्ट्रोलार्वन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 प्राथमिक जननिक स्तरों का निर्माण. क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन विकास के आनुवंशिक बहाव की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह समय के साथ विकल्पीय आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन का कारण बनता है. क्वेश्चन नंबर 19, निर्धारी विदलन निम्न में के अंडों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में. क्वेश्चन नंबर 20, उष्मायन के कितने घंटे पश्चात चूजे के भ्रूण में प्रथम कायखंड का निर्माण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21. क्वेश्चन नंबर 21, लक्षणों के प्रतिवर्त में कमी लाकर जीव संख्या को समरूप बनाने का कार्य करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्थायीकरण चयन. क्वेश्चन नंबर 22, एक द्वितीय स्पर्मेटोसाइट के स्पर्मेटिड्स बनते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2. क्वेश्चन नंबर 23, जैविक प्रजाति अवधारणा के अनुसार एक प्रजाति को प्राथमिक रूप से परिभाषित किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परस्पर प्रजनन एवं उर्वर संतति पैदा करने की क्षमता द्वारा. क्वेश्चन नंबर 24, ब्लास्टोपोर पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रोला में. क्वेश्चन नंबर 25, बिस्टन बेटुलेरिया शलभ के में औद्योगिक मिलेनिज्म किस प्रकार के चयन को दर्शाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैशिक, डायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 26, विकासशील नेत्र में रेटिना का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का स्रोत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वही चर्म, एक्टोडर्म. क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकल्पीय आवृत्तियों को प्रभावित कर सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी. क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के निषेचन कहाँ पर होता है? मनुष्य में निषेचन दैट इज फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नाल में.
क्वेश्चन नंबर 29, फेलोपियन नामक रासायनिक फर्टिलाइजन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिपक्व अंडाणु में। क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक ने जैविक प्रजाति अवधारणा का प्रस्ताव रखा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अर्नस्ट मेयर। क्वेश्चन नंबर 31, p प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1 समीकरण का उपयोग होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जीव संख्या अनुवांशिकी में। क्वेश्चन नंबर 32, चूजे का कोरक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंब कोरक। क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के का जीवश्म किसी जीव के वास्तविक अवशेषों के बजाय उसकी गतिविधियों को अभिलेखित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेस जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 34, मुर्गी के अंडे में किस प्रकार का विदलन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिम्बाप। क्वेश्चन नंबर 35, गैस्ट्रुला की गुहा कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आघ्नत्र। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का पर सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला अनुवांशिक पदार्थ था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किन कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिका प्रकारों को उत्पन्न करने एवं नवीकरण की क्षमता पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, प्रीजाइगोटिक बाधाएं रोकती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रजातियों के मध्य संगम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में अत्यंत प्रभावशाली पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूरेडेल उभयचर। क्वेश्चन नंबर 40, लगभग 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए आमतौर पर किस डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 41, 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100। क्वेश्चन नंबर 42, गैस्ट्रोलाभवन के फलस्वरूप निम्न का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, डार्विन किसके लेख को पढ़कर प्रभावित हुए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माल्थस। क्वेश्चन नंबर 44, फैट मैप्स बनाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थानी संकरण। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट जाइगोटिक अवरोध का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड अव्यवहार्यता। क्वेश्चन नंबर 46, चूजे के में गैस्ट्रोलाभवन दैट इज गैस्ट्रुलेशन के दौरान निम्न का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, अनुकूली विकिरण को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेशिएशन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन होमियोटिक जीन का उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HOX जीन्स। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय उद्भवन का तरीका नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी जातीय उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 50, खरगोशों की जनसंख्या में 60% समयुग इसको इंग्लिश में करते हैं। इन द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट 64% आर होमोजाइगस डोमिनेंट ए, 32% आर हेटेरोजाइगस ए एंड 4% आर होमोजाइगस रिसेसिव। What is the frequency of dominant allele? Answer is option number C, 0.8. Question number 51, मध्यचर्य में निम्न की उत्पत्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक सभी। क्वेश्चन नंबर 52, वैज्ञानिक जिन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी परंतु फिर भी इस अर्जित का वंशागति नहीं हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विजमैन। क्वेश्चन नंबर 53, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। क्वेश्चन नंबर 74, पुनरुद्भवन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, जीवाश्म युक्त तलछटी चट्टान परतों के ऊपर और नीचे ज्वालामुखी राख की परतों की तिथि निर्माण के लिए आमतौर पर किस डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक जीन का वर्ग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक जीन। क्वेश्चन नंबर 57, यादृच्छिक अनुवंशिक अपवहन सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिविल राइट।
क्वेश्चन नंबर 58, विस्थानिक और समस्थानिक जातीय उद्भवन के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीव संख्याओं के मध्य भौगोलिक बाधा। क्वेश्चन नंबर 59, मुर्गी के अंडाणु का निर्माण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाय अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 60, औद्योगिक अतिकृष्णता दैट इज मिलेनिज्म एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयन का। क्वेश्चन नंबर 61, अपने प्रारंभिक विकास के दौरान टेडपोल मुख्यतः क्या खाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल एल्गे। क्वेश्चन नंबर 62, जैविक प्रजाति अवधारणा में प्रजनन विलंघन का तात्पर्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यष्टियों की अन्य प्रजातियों के साथ प्रजनन करने में असमर्थता से। क्वेश्चन नंबर 63, नेत्र के विकास के दौरान कौन सी संरचना कॉर्निया को जन्म देती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सतही वही चर्म। क्वेश्चन नंबर 64, लाखों से अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए आमतौर पर किस डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम लेड डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 65, जैव विकास की उत्परिवर्तन की भूमिका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 66, होमियोटिक जीन उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी जीव की शारीरिक योजना को निर्धारित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 67, जैविक प्रजाति की अवधारणा उन जीवों पर सर्वाधिक लागू होती है जो प्रजनन करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 68, विभेदन के दौरान विभेदन के दौरान स्पर्मेटिड्स किसमें संयोजित रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली सेल कोशिकाओं। क्वेश्चन नंबर 69, कायांतरण के दौरान टेडपोल वायु में सांस लेने में सहायता करने के लिए क्या विकसित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 70, सुकेंद्रकीय कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित अंतः सहजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिन मार्गुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 71, उपलब्ध अभिवेदित कोशिकीय पुंज की से नई वृष्टि का फिर से तैयार होना कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगंतरण। क्वेश्चन नंबर 72, जातीय उद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैलेंटियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 74, फेट मैप से संदर्भ में फेट शब्द का तात्पर्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोशिकीय वंशक्रम एवं विभेदन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 75, विस्थानिक जातीय उद्भवन की प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक विलंघन। क्वेश्चन नंबर 76, भ्रूण के विकास के दौरान किसकी रचना वृक्क सहित मूत्र तंत्र को जन्म देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यचर। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त समूह सिस्टम के लिए यदि तथा विकल्पियों की आवृत्ति क्रमशः 0.7 और तथा 0.3 है तो रक्त समूह वाले व्यक्तियों की अपेक्षित आवृत्ति होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42%। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा विकासात्मक जीन वर्ग संरचनात्मक जीन की अभिव्यक्ति को सीधे नियंत्रित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, होमियोटिक जीन। क्वेश्चन नंबर 79, एक ही क्षेत्र में रहने वाले किसी जातीय जीव संख्या का विभिन्न प्रजनन इकाई में बंटना तथा इन इकाइयों को का नई जातियों में विकसित होना कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक जातीय उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेम कोशिकाओं में विभाजित होने एवं स्वयं को नवीकृत करने की क्षमता पाई जाती है, इसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रचुरोद भवन। क्वेश्चन नंबर 81, मिलर ने सरल अमीनो अम्लों का संश्लेषण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H2 प्लस H2NH3CH4 तथा जल वाष्प से। क्वेश्चन नंबर 82, कोरकपुटी के किस भाग से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रायोब्लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 83, रेडियो एक्टिव कार्बन की अर्ध आयु होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5730 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 84, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
प्लूरिपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 85 जातीय उद्भवन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सतत आबादी के सदस्यों के मध्य भौगोलिक अवरोध के बिना ही जननात्मक पृथक्करण होता है कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरापेट्रिक जातीय उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 86 होमियोटिक जीन में उत्परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक असमानताएं। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस जीव संख्या में आनुवंशिक बहाव होने के की सर्वाधिक संभावना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक छोटी विलगित जीव संख्या। क्वेश्चन नंबर 88 अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 89 टेडपोल लार्वा के कायांतरण हेतु उत्तरदायी हार्मोन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 90 जब किसी जीव के अवशेष खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो किस प्रकार का जीवाश्म बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्मीकृत जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 91 पेनजेनेसिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 92 वृक्क के विकास के दौरान बनने वाली प्रथम पहचानने योग्य संरचना क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूत्रवाहिनी का कलिका। क्वेश्चन नंबर 93 जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने हेतु रेडियो एक्टिव कार्बन विधि का आविष्कार किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डब्ल्यू.एफ. लिबी ने। क्वेश्चन नंबर 94 शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण हेतु उत्तरदायी अंगक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा कारक आनुवंशिक बहाव के प्रभाव में वृद्धि कर सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जीव संख्या बाधाएं। क्वेश्चन नंबर 96 विभेदक जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ब्लोटिंग। क्वेश्चन नंबर 97 जैव विकास के संदर्भ में आधुनिक संश्लेषण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जूलियन हक्सले। क्वेश्चन नंबर 98 कोरक पुटी का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तनियों में। क्वेश्चन नंबर 99 किस प्रकार का जीवाश्म किसी जीव की त्रिआयामी खनिज प्रतिकृति है जो प्रायः तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 100 मूत्रवाहिनी का कलिका अंततः किस में विकसित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संग्रहण नलिका तंत्र। तो गाइस ये था आपका पेपर, जूलॉजी का पेपर। आई होप ये सॉल्यूशंस आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।